Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next portion of chick embryo development, that is the mesoderm formation and as well as notochord formation, सीलोम फॉर्मेशन एंड गट फॉर्मेशन। इसके बारे में हमने आज पढ़ना है। गट और सीलोम की इतनी डिटेल हमारी बुक में नहीं है, तो जितना बुक में है मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको बता दूं, प्रोसेस बता दूं कि किस तरह से गट या सीलोम बनती है और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स मीजोडर्म किस तरह से बन रही है एंड नोटोकॉर्ड किस तरह से बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये मैं काफ़ी डेज़ के बाद जो है वो डिलीवर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ था, काइंडली उनके लिए दुआ कीजिएगा। अभी वो माशाल्लाह स्टेबल हैं, लेकिन प्रोसेस चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। बस आप लोगों की दुआ जो है वो मुझे चाहिए, काइंडली ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ के अल्लाह से दुआ कीजिएगा मेरी वालदा के बारे में। अब हम चलते हैं नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन की तरफ एंड मीजोडर्म फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट तक पढ़ लिया था, ब्लास्टूला स्टेज, मोरूला स्टेज तक पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने गैस्ट्रूला स्टेज के बारे में भी बात की थी। गैस्ट्रूला मैंने आपको बताया था वो स्टेज है जिसमें बेसिकली क्या होना है कि 3 डर्म्स बननी है। एपीब्लास्ट ने कन्वर्ट हो जाना है एक्टोडर्म के अंदर, मीजोडर्म बनेगी एंड तीसरी जो है हाइपोब्लास्ट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी एंडोडर्म के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये आपके पास एपीब्लास्ट है और ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन से है ये क्या है आपके पास हाइपोब्लास्ट है। अब इस स्टेज पे क्या होगा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं, जब भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होगी तो उसके 2 एंड होते हैं। एक आपके पास सेफेलिक एंड होता है जिसमें जिस तरफ क्या सेफेलाइजेशन होनी है, ब्रेन ने बनना है, दिमाग ने बनना है, सर में बनना है, और दूसरा कार्डल। कार्डल आपको पता है टेल को बोलते हैं, तो टेल की फॉर्मेशन एक साइड पर होनी है। तो जो जिस साइड पर टेल की फॉर्मेशन होगी वो कार्डल एंड होगा, जिस साइड पे ब्रेन की फॉर्मेशन होगी दैट इज द सेफेलिक एंड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यही है वो एम्ब्रियो है, तो उसमें ये जो पोर्शन होगा ये सेफेलिक है क्योंकि यहाँ पर ब्रेन बनना है। और ये जो कार्डल एंड है ना डियर स्टूडेंट्स, इस कार्डल एंड की तरफ क्या बनेगी, एक खास किस्म की लाइन डेवलप होगी। जैसे एक सीधी लाइन हम लगाते हैं ना, ये देखें, ये इस तरह से एक लाइन डेवलप होगी। ये लाइन कैसे डेवलप होगी, ये थिक हो जाएगी। पहले थिक कैसे होगी, क्योंकि साइडों से बोथ कार्डली एंड मीडियली दोनों तरफ से सेल क्या होंगे, सेंटर में आएंगे। मीडियल का मतलब है सेंटर में, कार्डल जो है वो स्फेलिक वो होगा, कार्डल इस साइड से। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि इधर से सेल ऐसे आएंगे, ऐसे सेल जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं और ये खास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेता है। दिस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसको आप क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रीक का नाम देते हैं, दैट इज द प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है ना, इसने आगे क्या बनवाने में हेल्प करना है, मीजोडर्म बनवाने में हेल्प करना है। कैसे मीजोडर्म बनेगी, इसको अगर मैं रेज करूं इसी प्रिमिटिव स्ट्रीक को, तो ये जो सेल मूव कर रहे थे ये डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पर ये स्ट्रीक कुछ ऐसे बन जाएगी। जैसे जैसे ये सेल बढ़ते जाएंगे ये इसका साइज बड़ा होता जाएगा और ये सेफेलिक एंड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। लाइक इस एंड की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी और इसका साइज भी जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा और एट द एंड ये इस तरह से एक शक्ल बना लेती है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेती है इस तरह से। इसको आप प्रिमिटिव नोड का नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव नोड। और ये आपके पास क्या कहलाती है, प्रिमिटिव स्ट्रीक कहलाती है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। अब कुछ ऐसे हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है आपके पास और ये आपके पास क्या है, प्रिमिटिव नोड है। अब ये बन किसके ऊपर रहा है, एपीब्लास्ट के ऊपर बन रहा है। कौन बन रहा है डियर स्टूडेंट्स, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड एज वेल एज प्रिमिटिव नोड बन रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, अंदर की तरफ इस तरह से सेल जो है वो इन्वेजिनेट करना शुरू कर देंगे, ऐसे अंदर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। और फॉर एग्जांपल ये सेल्स जो हैं ये अब अंदर आ रहे हैं। अब मैं इन सेल्स को कौन सा कलर दे रहा हूं, पहले ये ब्लू था, जैसे ये अंदर आते हैं मीन टू से हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के अंदर आएंगे तो ये डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या बनवाते हैं, ये जो आपके पास ग्रीन कलर की आपको हाइपोब्लास्ट नज़र आ रही है ना, इसको ये पहले क्या करवाएंगे, एंडोडर्म के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। अब ये क्या हो गई है,
एंडोडर्म बन गई है, डिफ्रेंशिएशन हो गई है। सो दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला था कि हाइपोब्लास्ट ने बेसिकली किसको जन्म देना है, एंडोडर्म को देना है, इससे एंडोडर्म बनेगी। और फिर उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाएगा, ये सेल्स अंदर अकामुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ दीज सेल्स फॉर्म अनदर लेयर, ये एक और लेयर बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड मीजोडर्म। ये आपके पास क्या कहलाएगी, मीजोडर्म कहलाएगी। और ऊपर वाली जो लेयर है वो डेवलप हो जाएगी किसके अंदर, एक्टोडर्म के अंदर। देखें यहाँ पर ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या बन चुकी है, एक्टोडर्म बन चुकी है, इसको मैंने ब्लू से ही रखा है। ये अब आपके पास क्या बन चुकी है, हाइपोडर्म बन चुकी है। और सेंटर में जो एक नई लेयर बनी है, ये जो नई लेयर बनी है डियर स्टूडेंट्स, या जो बन रही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया है, मीजोडर्म का, मीजोडर्म। नाउ दिस स्पेसिफिक 3 लेयर्स आर कॉल्ड जर्म लेयर्स। ये आपके पास 3 जर्म्स लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एज वेल एज हाइपो या एंडो। सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइपो का नाम लिख दिया है, दैट इज द एंडोडर्म। एंडोडर्म, तो वो आप काइंडली ठीक कर लीजिएगा, दिस इज द एंडोडर्म। ओके, अब जब ये बन रही होती हैं तो होता क्या है, जब ये सेल्स इस तरह से मूव कर रहे होते हैं, इस तरह से जब ये डियर स्टूडेंट्स मूव करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंदर की तरफ धंसते जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि नीचे से साइज खुला होता जा रहा है। ये जो स्ट्रक्चर बना था ना, इसका नीचे से साइज क्या हो रहा है, इस तरह से खुल रहा है, और ऊपर से भी सेल जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये सेल्स माइग्रेट, इधर से सेल इधर आ रहे हैं, इधर से सेल्स इधर आ रहे हैं, और यहाँ पर सारे के सारे सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं, और ये ख़ास किस्म का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जैसे रिज होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रिमिटिव रिज। ये आपके पास क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव रिज का नाम इसको हम बोलते हैं। और ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव। देखें, ये जो स्ट्रक्चर बना है डियर स्टूडेंट्स, जिसको अब मैं ब्लैक के साथ कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव। ये आपके पास प्रिमिटिव ग्रूव बना है, और ये जो बना है आपके पास, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव रिज। ये आपके पास प्रिमिटिव रिज का नाम हम इसको देते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये दोनों क्या हैं, ये और ये आपस में एक दूसरे के प्रिमिटिव रिज हैं, और ये दरमियान में जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव। और ये प्रिमिटिव ग्रूव विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। सो इस तरह से क्या हुआ है कि ये सेल अंदर माइग्रेट करेंगे और ये क्या बनवा देंगे, मीजोडर्म बनवा देंगे। इस तरह से ये मीजोडर्म की फॉर्मेशन जो है वो हुई है। अगर आप देखें ना, इससे मैंने फर्दर एक आगे स्टेप बनाया है, और वो स्टेप देखें यहाँ पर, ये स्टेप गया आगे इधर। इसमें क्या हुआ है कि ये जब सेल माइग्रेट कर रहे हैं तो ऊपर वाली साइड पे आपके पास एक्टोडर्म बन गई है, दिस इज द एक्टोडर्म, दिस इज द मीजोडर्म, इसको हम मीजो का नाम देते हैं, और दिस इज द एंडोडर्म। अब तीनों की तीनों लेयर्स जो हैं वो बन चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये 2 मैंने स्पॉट्स लगाए हैं, ये जो सर्कल हैं, ये नीचे वाला स्पॉट और ऊपर वाला डियर स्टूडेंट सर्कल है, ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है। कैसे बनती है इसके बारे में हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अब ये जो दूसरा बना है, दिस इज द नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन। नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन कैसे बनती है, इसके लिए हमें दोबारा फिर वापस यहाँ पर ही आना पड़ेगा। पहले हमने ये फॉलो किया है रास्ता, अब हम डियर स्टूडेंट्स ये वे फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये प्रिमिटिव नोड जब बना था, यहां पर ये मैं प्रिमिटिव नोड को रेड से कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रिमिटिव नोड इज आल्सो कॉल्ड हैंसन नोड्स, क्योंकि इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, दैट इज द हैंसन्स नोड। इसको हम हैंसन नोड का नाम देते हैं, और इसका काम क्या है, इसने कौन से सेल्स जो हैं वो बनवाने हैं, नोटोकॉर्ड सेल। नोटोकॉर्ड सेल जो हैं वो बनेंगे इसके अंदर, ये स्पेसिफाइड हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर कि इसने नोटोकॉर्ड ही बनवानी है। अब ये होता है ऐसे है, जैसे आपने चक्की को देखा होगा जिसमें दाने पिसते हैं, उसका जैसे नहीं ऐसे करके टॉप होता, वो थोड़े थोड़े दाने जो है वो नीचे भेजता रहता है चक्की के अंदर, ऐसे लाइक दिस वन, ये ऐसे बन जाएगा। और इसके अंदर से, या फिर आप फनल लाइक कह लें, जैसे फनल होती है कि आप ऊपर में फनल का जो है वो डायमीटर ज़्यादा होता है और नीचे से वो बिल्कुल थोड़ी होती है, सेम फनल की तरह डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा। अब इसमें से सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। मैं इस रेड से ही कर रहा हूँ, ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें से सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करके नीचे, जैसे ये माइग्रेट करते आ रहे हैं तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले ये हॉलो होता है, बाद में इसको भर दिया जाता है।
ये पहले क्या था डियर स्टूडेंट्स, हॉलो था, अब बाद में इसको क्या कर दिया गया है, भर दिया गया है। दिस इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ये आपके पास क्या कहलाता है, नोटोकॉर्ड कहलाता है। ये देखें आपके पास क्या है, एंडोडर्मिस है, इसके नीचे इन सब के एंडोडर्मिस के नीचे यॉक है, सब के नीचे यॉक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें। और यहाँ पर आपके पास क्या बन चुका है, नोटोकॉर्ड बन चुका है। और नोटोकॉर्ड किससे बना है, हैंसन नोड। क्योंकि देखें जैसे जैसे ये प्रिमिटिव स्ट्रीक मूव कर रही थी टूवर्ड द सेफेलिक एंड, जो कार्डल एंड है इधर से ये सेफेलिक एंड की तरफ मूव कर रही थी, तो आगे जाके इसने एक बड़ा सा गड़ा बना दिया, एक बड़ी सी फनल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जिसको हैंसन नोड का नाम। तो हैंसन नोड में से जो सेल निकलेंगे वो नोटोकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रिमिटिव स्ट्रीक से सेल निकले थे, इन्होंने ये ब्लैक कलर की जो है ये आपके पास क्या बनाई है, मीजोडर्म बनाई है, ये मीजोडर्म। अब देखिए ये जो नोटोकॉर्ड है डियर स्टूडेंट्स, ये मीजोडर्म के दरमियान में और एक्टोडर्म के नीचे और एंडोडर्म के ऊपर सेंटर में प्रेजेंट है। देखें जरा नोटोकॉर्ड को यहां पर देखें, ये आपके पास एंडोडर्मिस है, ये एक्टोडर्मिस है, ये मीजोडर्म के दरमियान में डियर स्टूडेंट्स, एंडोडर्म के ऊपर और एक्टोडर्म के नीचे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसको हमने क्या बोला है, नोटोकॉर्ड का नाम दिया है। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसके जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, दैट इज द नोटोकॉर्ड। तो यहां पर नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन हुई है। सो डियर स्टूडेंट्स, नोटोकॉर्ड निकला कहां से है, इसके सेल्स कहां से आए हैं, ये प्रिमिटिव नोड जिसको हमने हैंसन नोड का नाम दिया, यहां से सेल जो है वो माइग्रेट किए हैं और मीजोडर्म के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना है जिसको हमने नाम दिया है नोटोकॉर्ड का। सो यहां पर नोटोकॉर्ड जो है वो बन चुका है। तो ये एरो देखें, ये किधर जा रहा है, इस डायग्राम की तरफ। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है, दोनों चीजें बन चुकी हैं, मीजोडर्म भी बन चुकी है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स आपके पास नोटोकॉर्ड भी बन चुकी है। मीजोडर्म किसने बनवाई है, प्रिमिटिव स्ट्रीक ने बनवाई है, प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड प्रिमिटिव ग्रूव्स ने। इसके बाद सेल्स जो है वो माइग्रेट किए हैं, माइग्रेट करके अंदर आए हैं, फिर डिफरेंशिएट हुए हैं मीजोडर्म के अंदर और अल्टीमेटली मीजोडर्म बनवा दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स प्रिमिटिव ग्रूव की, यहां पर उसने सेल्स को अंदर लाने में मदद दी है। उसके बाद हमारे पास नोड आ जाता है, दैट्स द हैंसन नोड। हैंसन नोड ने क्या किया है, स्पेसिफाइड सेल जो है वो बनाए हैं जिनकी नेचर में ये लिखा हुआ था कि आपने नोटोकॉर्ड बनानी है, आपने रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये रॉड लाइक, ये तो ऐसे है ना, ऊपर से टॉप से आप देख रहे हैं। अब मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स यहां से काट के ये ऐसे करके दिखाया है, ये दिखाया है। तो इसकी ना अब सेंटर में मीडियल लाइन, लाइक जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये जो लाइन है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेंट्रल लाइन। इस लाइन में क्या बना है, नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन हुई है एज वेल एज न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है। ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या होंगी, लेटरल साइड होंगी। देखिए जिस तरफ आपका ये न्यूरल ट्यूब बनी है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, दूसरी वाली आपके पास क्या होगी, वेंट्रल साइड, ये आपके पास क्या होंगी, लेटरल साइड, ये लेटरल साइड्स बनेगी। यहां तक क्या हो चुका है, तीनों लेयर्स बन चुकी हैं, नोटोकॉर्ड बन चुकी है एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स न्यूरल ट्यूब बन चुकी है। न्यूरल ट्यूब या न्यूरोलेशन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने आपको बताया ये कैसे बनती है वो फर्दर मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर के बनने के बाद यहां पर सोमाइट्स बनेंगे। सोमाइट्स क्या होते हैं, हम मीजोडर्म को 3 लेयर्स के अंदर फर्दर जो है वो डिवाइड करेंगे, मतलब 3 पोर्शन के अंदर। ये वाला जो एंड वाला पोर्शन होगा, दिस इज द लेटरल पोर्शन, क्योंकि ये लेटरल साइड पर है। मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट्स, ये बंदा है ना, ये बंदा है जी हमारे पास, ये बंदा है, लो जी ये बंदा है। इस बंदे की ये जो दरमियान वाली साइड है डियर स्टूडेंट्स, ये दरमियान बिल्कुल मीडियल लाइन, इसको हम सेंटर बोलते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो इसकी ये साइड और ये साइड क्या होंगी, लेटरल साइड। इसकी अपर साइड यानी कि ये मेरे वाली साइड आपके पास क्या होगी, दैट इज द वेंट्रल, और जो बैक साइड होगी दैट इज द डॉर्सल, वो आपके पास क्या कहलाती है, डॉर्सल। देखिए फॉर एग्जांपल ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये दोनों लेटरल साइड, और ये दरमियान में जहां पर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है दैट इज द मीडियल लाइन। ओके, सो मीडियल लाइन की जो दोनों साइडों पर ये जो थिक पोर्शन है, ये आपके पास क्या कहलाता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज द मीजोडर्म। मीजोडर्म का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जहां पर एग्रीगेट है सेल्स का, बहुत सारे सेल्स हैं। ओके, उसके बाद ये आपके पास इंटरमीडिएट कहलाता है और ये आपके पास क्या कहलाता है, लेटरल कहलाता है। सही है, ये सेंट्रल हो गई, सेंट्रल मीजोडर्म, ये इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और ये आपके पास क्या कहलाती है, लेटरल मीजोडर्म। इसको आप मीडियल मीजोडर्म का नाम भी देते हैं। सो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन थी एंड एज वेल एज नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन थी, इसकी साइडों पर
ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, सोमाइट्स। सॉरी, ये इस तरह से ही बनते हैं, सोमाइट्स। ये ऐसे बनते हैं और आगे की तरफ, जैसे कि मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एम्ब्रियो है। सो इस एम्ब्रियो में ये स्टूडेंट्स, ये मीडियल लाइन है, ये मीडियल लाइन है, सेंट्रल लाइन है जहाँ पर नोटोकॉर्ड बना, ये नोटोकॉर्ड है आपके पास, और ये इसकी इस साइड पर क्या बनते जा रहे हैं, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, सोमाइट्स का नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड सोमाइट्स। अब ये जो सोमाइट्स हैं, इन्होंने क्या बनवाना है, ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स मसल्स को बनवाएंगे, ये आपके पास एक्सियल स्केलेटन को बनाएंगे, जिसके अंदर स्कल आ जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास रिब्स आ जाएंगी, एंड एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स स्टर्नम आ जाएगा। सारे का सारा कहाँ से बनेगा, इन्हीं सोमाइट से बनेगा। ये मसल्स को बनवाएंगे और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स स्किन को बनवाएंगे। तो ये काम किसका होगा, सोमाइट्स का। सोमाइट्स कहाँ से बन रहे हैं, आपके पास जो मीडियल या आप कह सकते हैं सेंट्रल टाइप जो है वो किसकी, मीजोडर्म की है, उससे ये बनेंगे। उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट है, इससे कहा जाता है कि किडनी बनते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं उसको नहीं छेड़ूंगा। हम आते हैं लेटरल की तरफ। लेटरल में क्या होगा, लेटरल में डियर स्टूडेंट्स यहीं पर एक स्पेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये स्पेस, मैं इसको ऐसे करके शो कर देता हूँ, लाइक ब्लू से शो करता हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स स्पेस बनना शुरू हो जाती है। दिस स्पेसिफिक स्पेस इज कॉल्ड कैविटी और सिलोमिक कैविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिलोम का नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लेटरल थी, इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया, ये अपने डायमीटर में क्या कर रही है, इजाफा कर रही है, इस तरह से इजाफा कर रही है डियर स्टूडेंट्स, और दरमियान में एक कैविटी बना रही है। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द सिलोम। सिलोम कैविटी बोलते हैं, सिलोम का नाम देते हैं। और इस सिलोम की ऊपर वाली साइड पर भी मीजोडर्म है और नीचे वाली साइड पर भी मीजोडर्म है। डियर स्टूडेंट्स, बुक में इस तरह से नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, जो मीजोडर्म एक्टोडर्म के साथ है, याद रख लें, जो मीजोडर्म एक्टोडर्म के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड सोमैटिक मीजोडर्म, और जो मीजोडर्म एंडोडर्म के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड स्प्लैंकिक मीजोडर्म। इस तरह से ये मीजोडर्म ऐसे थी डियर स्टूडेंट्स, ऐसे थी मीजोडर्म इकट्ठी, मीजोडर्म ने ऐसे खुद को डिवाइड किया है, या आप डिवाइड करने के बाद कह सकते हैं कि सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद एक स्पेस बनाई है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज द सिलोमिक कैविटी। इसको हम सिलोम बोलते हैं। सिलोम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑर्गन पाए जाते हैं, दैट इज द सिलोमिक कैविटी। जैसे कि हमारे इस पेट के अंदर जो कैविटी है, दैट इज द सिलोमिक कैविटी, एग्जांपल के लिए, जिसके अंदर ऑर्गन्स हैं आपके पास। उसके बाद यहां पर सिलोम फॉर्मेशन होगी, या सिलोम के साथ साथ ये स्टूडेंट्स गट भी बन रही होती है इसी प्रोसेस के अंदर, साथ साथ ये सारे चल रहे होते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में जो है वो हर सेल जो है वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसी प्रोसेस में इसके फौरन बाद ही साथ क्या हो रहा होता है, गट की फॉर्मेशन। गट किसको बोलते हैं, दैट इज द, कि फॉर एग्जाम्पल माउथ से लेकर एनस तक का जो ट्रैक्ट है उसको हम गट बोलते हैं, जिसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सो अब क्या होगा, ये गट फॉर्मेशन जो है, इसमें क्या होना, ये जो एक्टोडर्म है ना, ये जो मैंने आपको नीले कलर से दिखाई है एक्टोडर्म, ये एक्टोडर्म क्या करती है, इस तरह से डिवाइड करती आती है, या आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म, तो ये फोल्ड बनाना शुरू कर देती है, ऐसे फोल्ड होती जाती है और अपनी बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाती है। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचती, फॉर एग्जाम्पल ये योक है, ये ग्रीन के साथ आपके पास एंडोडर्म है, और ये मीजोडर्म है, और उसके ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। अब योक और एंडोडर्म में एक कैविटी बनती है। योक और एंडोडर्म के दरमियान क्या बन रही है, कैविटी। फॉर एग्जांपल ये योक है, ये एंडोडर्म है, इनके दरमियान में क्या बन गई है, कैविटी बन गई है। दिस कैविटी इज कॉल्ड प्रिमिटिव गट। इसको हम प्रिमिटिव गट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने फर्दर जाके आगे गट को बनाना है, और ये वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये फोल्ड होता जाता है और फोल्ड होता जाता है, तो ये गट कुछ इस तरह से बन जाती है डियर स्टूडेंट्स। ये गट कुछ इस तरह से बनेगी। इसके 2-3 मेन पोर्शन हो गए। ये वाला पोर्शन आपके पास फोर गट कहलाएगा, ये वाला आपके पास मिड गट कहलाएगा, और ये वाला आपके पास क्या कहलाएगा, हाइंड गट कहलाएगा। अब ये जो हाइंड गट होगी, ये जिस अपर्चर के साथ मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ ये स्टूडेंट्स ये जाके ओपन होगी, दिस इज कॉल्ड एनल अपर्चर, और यहाँ पर ये इसोफेरेंजियल अपर्चर के साथ ये स्टूडेंट्स अटैच होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, माउथ बनेगा, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या बन जाएगा, एनस बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी में क्या हो रहा होता है, गट की फॉर्मेशन होती है। गट की फॉर्मेशन कैसे हुई है कि एक्टोडर्म ने डिवाइड किया है और फोल्ड करती गई है, और इसके रिजल्ट में क्या हुआ है कि जो एंडोडर्मिस है वो यॉक से थोड़ा ऊपर हो गई है और एक स्पेस बना दी, कैविटी बना दी। दिस कैविटी इज कॉल्ड गट। इसको हम गट का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स,
इसके अंदर ये जो आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो मेसोडर्म फॉर्मेशन, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, गट फॉर्मेशन एंड सीलोम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा है। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।